5 करोड़ 80 लाख रुपया। हरी रोड को सामने परसों सबसे पहले पूछे तो शहीद औरंगजेब साहब आपने देखा, वालिदा मोहतरम और वालिद मोहतरम साहब जन, देखो जो शहीद औरंगजेब साहब आपने देखा, पूरा मुल्क उनको सलाम पेश करता है, उनको सजदा किया, पूरे हिंदुस्तान ने सजदा किया, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। और आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त निर्मला सीतारमण साहिबा थी आसम, और वो खुद चल के फोटो लेके वहां आई, मेरे पास है अंदर, मेरे बेटों के साथ, हमारे साथ। अब मैंने इस गांव के लिए, जिस गांव में शहीद चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब इस मेंढर के इस गांव में पैदा हुए, इस गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रोड उनके नाम से बनेगी इस गांव में। उसके लिए पैसा मोदी साहब ने मंजूर कर दिया है, बहुत जल्द उसके टेंडर हो जाएंगे, और गांव के, और एक यादगार है वो इस गांव की। इस गांव के अंदर जो भी परेशानियां हैं उनको हल करना हमारा मकसद है, क्योंकि ये एक मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले नौजवान का गांव है। इस गांव को, ये जो सलानी गांव, सलानी पंचायत है, ये एक हिंदुस्तान की शान है, मुल्क की शान है ये पंचायत, जो बॉर्डर के ऊपर मेंढर का इलाका है। मैं सलानी के लोगों को और खासकर आपको और वालिदा मोहतरम को मैं सजदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जो है पब्लिक रैलीज हो रही हैं। इस वक्त राजौरी और पुंछ में, गांव गांव में और घर घर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त, यहाँ कश्मीर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो, कुपवाड़ा हो, करनाल हो, टंगधार हो, टिटवाल हो, उड़ी हो, रफियाबाद हो, बारामूला हो या श्रीनगर हो, चारों दिशाओं में कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और अब इस बॉर्डर के दोनों डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से पुंछ में, सुरनकोट में, मंडी में और आज यहाँ मेंढर के अंदर जबरदस्त इस्तकबाल और भारी बर्फबारी और बारिश, जब जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी तो यहाँ हजारों की तादाद में हजूम जो है इस बीजेपी की रैली में उमड़ा था। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त प्यार और बहुत जबरदस्त रिस्पेक्ट है। आने वाले दिनों में जब यहाँ डिलिमिटेशन पूरा होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो इस हजूम को, लोगों के इस जज्बे को, लोगों के इस जोश को, जलवे को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद यकीनन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जम्मू कश्मीर में अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हर शख्स की भलाई का काम किया है। 70 साल यहाँ हमारे गुज्जर भाई, यहाँ हमारे बकरवाल भाई, उनके साथ जुल्मो सितम एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया। कभी गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहनों को जंगलों के जमीनों के मालकाना हक, कभी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, और उल्टा काला कानून लाया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने, और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुज्जर बकरवाल
जो कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं उनकी नौकरियां इन्होंने बंद की, नौकरियां खाई एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों ने। आज मोदी साहब ने यहाँ हमारे गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को जंगलों के जमीनों के मालिकाना हक दिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। उसी का कारण है कि आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर हमारी बहन तहसीम अख्तर अगर डीडीसी की चेयरमैन है तो मोदी साहब के कारण। नसीम लियाकत साहब रजौरी से डीडीसी के चेयरमैन हैं तो मोदी साहब के कारण। और अनंतनाग के गोरसी साहब अगर डीडीसी के चेयरमैन हैं तो मोदी साहब के कारण। इसी तरीके से मोदी साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो काला कानून गुज्जर बकरवाल बच्चों के खिलाफ जो एनसी कांग्रेस ने लाया था, पीडीपी ने उसको खत्म करके एक नई जिंदगी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों को दी है। अब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मुझे यकीन है कि यहाँ हमने गुज्जर बकरवाल भाइयों के मसले हल किए। अब पहाड़ी कबीले के तमाम मसाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हल करेंगे। बकरवाल हो या पहाड़ी हो, ये एक माँ के 3 बेटे हैं। एक बेटा पहाड़ी है, दूसरा बेटा गुज्जर है, तीसरा बेटा बकरवाल है। गुज्जर हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, हम में कोई फर्क नहीं है। ये एक माँ के 3 बेटे हैं। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से अमित शाह साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से ये कहा कि हमें पहाड़ी अपने कबीले के भाई बहनों के तमाम मसाइल हाड़ियों के मुद्दे हैं, मोदी साहब यकीनन उस मुद्दे को भी हल करेंगे।